नमस्कार दोस्तों। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान दे रहा है 48,075 रुपये का मैच्योरिटी बेनिफिट रिटर्न मात्र 2,200 के प्रीमियम पर। जाने कैसे इस वीडियो में। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान एक डुअल बेनिफिट प्लान है जो व्यक्ति को मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट दोनों प्रोवाइड करता है। सरल भाषा में इस प्लान के चलते अगर व्यक्ति को कुछ हो गया तो उसके परिवार को एक अच्छे अमाउंट का डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, और यदि व्यक्ति को कुछ न हो और वहाँ पर पूरी पॉलिसी टेन्योर कंप्लीट कर लेता है तो उसे मिलता है एक ज़बरदस्त मैच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट। मैच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट और डेथ बेनिफिट आपको कितने प्रीमियम पर कितना मिलेगा वो जानने से पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। इस प्लान को कोई भी 8 साल से लेकर 55 साल तक के बीच का व्यक्ति ले सकता है। मिनिमम एज 8 साल रखने के पीछे LIC का मकसद यह है आपके बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग, चाहे वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहते हों या फिर अपने बेटे के करियर के लिए। इस प्लान को लेकर आपके दोनों ही लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। मिनिमम समय शॉर्ट व्यक्ति यहाँ पर 1 लाख का ले सकता है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म व्यक्ति यहाँ पर 12 साल से लेकर 35 साल के बीच चुन सकता है, यानी कि इस पॉलिसी को मिनिमम 12 साल चला सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल LIC न्यू एंडोमेंट प्लान है। यहाँ आपको कुछ कंडीशन में रिबेट भी देता है, यानी कि व्यक्ति के फिक्स प्रीमियम अमाउंट पर एक्स्ट्रा छूट प्रीमियम पेमेंट अगर आप मंथली या क्वार्टरली ना चुन करके आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेने की सलाह दी है। रिबेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और कितने सम एश्योर्ड में आपको कितना फायदा होगा जाने हमारे नीचे दिख रहे नंबर पर कॉल करके। रिबेट्स के बाद आ जाते हैं सरेंडर वैल्यू पर। 2 साल तक ये पॉलिसी चलाए रखने के बाद आप चाहे तो LIC को ये पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं और LIC आपको 30% से लेकर 90% के बीच एक सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड कर देगी। हालांकि हम कभी आपको पॉलिसी सरेंडर करने की सलाह नहीं देंगे। आप शुरू से ही उतना प्रीमियम अमाउंट का चुनाव करें जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर जीवन में कभी किसी दिन पैसों की अर्जेंसी आ पड़ी तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट इजीली लोन ले सकते हैं। आइए अब बिना और वक्त गवाए मैं आपको सीधा एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे ये LIC न्यू एंडोमेंट प्लान आपको देगा अप्रॉक्स 48,75,000 रुपयों का मैच्योरिटी बेनिफिट 2,200 रुपए के प्रीमियम पर। मान लीजिए एक 25 साल का व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है अगले 35 साल तक के पॉलिसी टर्म के साथ। यहाँ उसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली जो प्रीमियम पे करना होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। मंथली या तो व्यक्ति यहाँ 2,263 रुपीज का प्रीमियम पे कर सकता है, या फिर वो सालाना ईयरली 26,564 का प्रीमियम भी भर सकता है। टोटल प्रीमियम जो ये व्यक्ति 35 साल के ओवरऑल पॉलिसी टर्म में पे करेगा वो बनेगा 9,30,324, और वहीं 35 साल का पॉलिसी टर्म पीरियड खत्म होने पर उसी व्यक्ति को यहाँ मिलेगा अप्रॉक्स 48,75,000 रुपीज एज मैच्योरिटी बेनिफिट। ये मैच्योरिटी बेनिफिट 3 कंपोनेंट्स को मिला के बना है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस। सम एश्योर्ड अमाउंट जो कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का ले रखा है वो फिक्स्ड रहेगा। अब समझते हैं इसमें बोनस कैसे कैलकुलेट होगा। LIC यहाँ हर साल पर 1,000 रुपीज सम एश्योर्ड पर एक फिक्स्ड बोनस अमाउंट निकालती है। ये बोनस अमाउंट हर साल 1-2 रुपए ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। 2020 में LIC ने जो बोनस अमाउंट पर 1,000 रुपीज सम एश्योर्ड निकाला था वो था ₹45। अब हमारे लिए गए सम एश्योर्ड की बोनस वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू बोनस रेट, जो कि आ जाता है 10 लाख अपॉन 1,000 इंटू 45 विच इज इक्वल टू 45,000। अब इस सिनेरियो में ये 45,000 का बोनस व्यक्ति को हर साल मिल रहा है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पॉलिसी टर्म के साथ जो है 35 साल का, तो जो फाइनल बोनस वैल्यू यहाँ निकल करके आती है वो है 45,000 इंटू 35 विच इज इक्वल टू ₹15,75,000। अगला कंपोनेंट है फाइनल एडिशनल बोनस, जिसमें यहाँ व्यक्ति को पर 1,000 सम एश्योर्ड पर 2,300 का रेट मिलता है। इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू बोनस रेट, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 2,300 जो कि आता है
23 लाख रुपीस। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इस व्यक्ति को यहाँ 60 इयर्स की एज में मिलता है 10 लाख प्लस 15,75,000 प्लस 23 लाख विच इज इक्वल टू 48,75,000। नाउ अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता अगर पॉलिसी होल्डर की यहाँ मैच्योरिटी से पहले ही डेथ हो जाती। ये 25 साल का व्यक्ति जिसने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया था 35 साल के पॉलिसी टर्म के साथ, मान लीजिए अगर इनकी 50 साल की एज में ही डेथ हो जाती है तो टोटल प्रीमियम जो ये अब तक भर चुके होंगे वो बनेगा ₹6,64,684। नेचुरल डेथ के केस में इनके परिवार को मिलने वाला अमाउंट होगा अप्रॉक्स 27,20,000 रुपीज एंड एक्सीडेंटल डेथ के केस में इनके परिवार को मिलेगा अप्रॉक्स 37,20,000 रुपीज। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में आप चाहें तो एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं अपनी पॉलिसी को और मजबूत बनाने के लिए। एडिशनल राइडर्स जो यहाँ मौजूद हैं वो हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये पॉलिसी लेने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान सुसाइड से हुई डेथ्स भी कवर करता है, लेकिन पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद यहाँ फ्री लुक पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है। यानी पॉलिसी लेने के 15 दिन में आप चाहें तो इसे वापस कर अपने पैसे ले सकते हैं। प्रीमियम भरने में अगर आपको लेट भी हो जाता है तो भी ये पॉलिसी आपको 30 दिन का अलग से ग्रेस पीरियड देती है ताकि आप अपना प्रीमियम आराम से भर पाएं।